बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 40 का तर्जुमा, इनमें से कुछ लोग ईमान लाएंगे और कुछ नहीं लाएंगे, और तेरा रब इन मुफस्सिरों को खूब जानता है। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 48। ईमान ना लाने वालों के मुतालिक फरमाया जा रहा है कि खुदा इन मुफस्सिरों को खूब जानता है, यानी वो दुनिया का मुंह तो ये बातें बनाकर बंद कर सकते हैं, मगर साहब ये बात हमारी समझ में नहीं आती, इसलिए नेक नीति के साथ हम इसे नहीं मानते। लेकिन खुदा जो क़ल्ब व ज़मीर के छुपे और राजों से वाकिफ है, वो इनमें से एक एक शख्स के मुतालिक जानता है कि किस किस तरह इसने अपने दिल व दिमाग पर कफल चढ़ाए, अपने आप को गफलतों में गुम किया, अपने ज़मीर की आवाज़ को दबाया, अपने कलम में हक की शहादत को उभारने से रोका, आपने ज़हन से कबूल हक की सलाहियत को मिटाया, सुनकर न सुना, समझते हुए न समझने की कोशिश की, और हक के मुकाबले में आपने तस्व्वुरात को, अपने दुनियावी मफाद को, अपनी बातन से उलझी हुई गर्ज को और अपने नफ्स की ख्वाहिशों और रग़बतों को तरजीह दी। इसी बिना पर वो मासूम गुमराह नहीं है, बल्कि दर हकीकत मुफस्सिद हैं। सूरह यूनुस की आयत नंबर 41 का तर्जुमा, अगर ये तुझे झुठलाते हैं तो कह दे कि मेरा अमल मेरे लिए है और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए। जो कुछ मैं करता हूँ उसकी जिम्मेदारी तुमसे बरी है, और जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूँ। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 49। यानी ख्वाह मुख्वाह झगड़े और कच बहसियों करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मैं अफ्तरा पर दराजियाँ कर रहा हूँ तो आपने अमल का मैं खुद जिम्मेदार हूँ, तुम पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और अगर तुम सच्ची बात को झुठला रहे हो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते, आप नहीं कुछ बिगाड़ रहे हो। सूरह यूनुस की आयत नंबर 42 का तर्जुमा, इनमें से बहुत से लोग हैं जो तेरी बातें सुनते हैं, मगर क्या तू बहरों को सुनाएगा, ख्वाह वह कुछ न सुनते हूँ। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 50। एक सुनना तो उस तरह का होता है जैसे जानवर भी आवाज़ सुन लेते हैं, दूसरा सुनना वो होता है जिसमें मानी की तरफ तवज्जो हो और ये आमादगी पाई जाती हो कि बात अगर मकबूल होगी तो उसे मान लिया जाएगा। जो लोग किसी तहस्सुब में मुब्तला हों और जिन्होंने पहले से फैसला कर लिया हो कि अपने मुर्सी अकीदों और तरीकों के खिलाफ और अपने नफ्स की रग़बतों और दिलचस्पियों के खिलाफ कोई बात, ख्वाह वो कैसे ही मकबूल हो, मान कर न देंगे। वो सब कुछ सुनकर भी नहीं सुनते, इसी तरह वो लोग भी कुछ सुनकर नहीं देते जो दुनिया में जानवरों की तरह गफलत की जिंदगी बसर करते हैं और चरने चुगने के सिवा किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं रखते, या नफ्स की लस्तों और ख्वाहिशों के पीछे ऐसे मस्त होते हैं कि उन्हें इस बात की कोई फिक्र ही नहीं होती कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं ये सही भी है या नहीं। ऐसे सब लोग कानों के तो बहरे नहीं होते, मगर दिल के बहरे ज़रूर होते हैं।